इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वह पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। अमेरिका को लगा था कि भारत कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करेगा या फिर भारत एक बार फिर से वैसे ही करेगा जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किया था। कुछ चेक पोस्ट को निशाना बनाएगा, कुछ उन जगहों को बनाएगा। लेकिन इस बार भारत ने सीधा उन जड़ों पर निशाना साधा है जो इस पूरे के पूरे हमले की साजिश में पूरे शामिल थे और उन जगहों को सीधा रिटेलिएट किया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? पूरी अपडेट सामने आ रही है, पूरी जानकारी निकल करके आ रही है। अलग अलग विजुअल्स सामने आ रहे हैं जो कि दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान भी अब सामने आ चुका है अलग अलग देशों की तरफ से। अमेरिका ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान जारी किया है। साथ साथ आपको बता दें, इजराइल रूस ने भारत को लेकर के साफ शब्दों में बयान जारी किए हैं। क्या कहा है जानेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और भारत का रिटेलिएशन अभी रुकने वाला नहीं है। भारत ने यह भी साफ किया है, भारत के पीएम मोदी की तरफ से इस वक्त जो पहले ही हरी झंडी सेना को दे दी गई थी उसका अब बड़ा इंप्लीमेंटेशन। भारत की तीनों सेनाओं के बीच के कोऑर्डिनेशन के साथ यह पूरा का पूरा प्लान को अंजाम दिया गया है। जो ऑपरेशन त्रिशूल था, जिसको लेकर के तुरंत घटना के दरमियान बात की गई थी कि ऑपरेशन त्रिशूल एक बार फिर लागू किया जा रहा है, वही एक बार इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में सामने आ चुका है। बताएंगे, चैनल पर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हां, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस शहर, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिख करके बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि देश के किस किस कोने से हमारे देश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो आप तक कहां तक पहुंच रही है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर और साथ साथ आपसे बेहतर तरीके से जुड़ने के प्रयास कर सकें। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि भारत वो देश अब बन चुका है जिसे छेड़ने पर वह छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने लगभग कई दिनों के समय के इंतजार के बाद भारत को लेकर के जैसे इंतजार किया जा रहा था, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि भारत इस पर क्या रिटेलिएशन देने वाला है, भारत का अगला कदम क्या होने वाला है, भारत किस कदर से इसका रिटेलिएशन, इसका जवाब देगा, भारत की जवाबी कार्रवाई क्या होने वाली है। इसका इंतजार खुद भारत के लोगों को था। भारत ने कहा था, लोगों का भी स्पष्ट कहना था कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए और यही चीज थी। इस वक्त भारत सरकार और भारतीय सेनाओं के बीच कि इस बार की जो पिछली बार में जो चूक हुई है वह चूक भी इस बार नहीं होगी। भारत पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ इस बार जो अपनी तैयारियां पूरी करेगा उसके बाद ही कोई बड़े एक्शन को लेगा। यानी कि इसी चीज में पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन में एक लंबा समय खींचा। लेकिन इस लंबे समय के बाद फाइनली आज वह समय आ चुका है। जब आप यह खबर सुन रहे हैं तब तक पीओके में और एलओसी में भारत ने पूरा का पूरा अपना दबदबा बढ़ा लिया है। भारत ने भारी मात्रा में सैन्य फोर्सेस तैनात की है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने टैंकों की दिशा को पहले ही मोड़ दिया था। लेकिन अब इस वक्त भारत ने लगभग 4 अलग अलग तरीकों की मिसाइल्स को तैनात किया है। यह मिसाइल्स एंटी कॉन्टिनेंटल से लेकर के यह लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात की हैं। भारत यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी रिटेलिएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत यहां तक कि अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम को इन जगहों पर, इन सीमाओं पर पहले ही तैनात कर चुका है। पिछले 48 घंटे पहले से खबर सामने आ रही थी कि S-400 को भारत एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारत S-400 की तैयारी आखिर इतनी आगे क्यों बढ़ा रहा है। दरअसल इस बार भारत ने कोई बड़ा कदम ना उठाने के बजाय भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा जो मोर्चा है वह खोला है। इस बार भारत ने सिर्फ 1-2 दिशा से नहीं बल्कि चौतरफा घेरने का काम किया है। अब तक भारत सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई रखता था, लेकिन इस बार भारत ने अफगानिस्तान की बॉर्डर के रास्ते भी अपनी सेना को उतारा था। आपको बता दें कि बीते एक दिन पहले ही भारत ने सीक्रेटली अपनी सैन्य फोर्सेस को बगराम एयरबेस में उतारा था। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही गर्व जगाया है जो हर भारतीय के दिल में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी भारत माता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में लिखें, जय हिंद।